यूपी की सियासत में इंजन वही है, लेकिन इसमें कुछ नए डिब्बे लग गए हैं। योगी 2.0 सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार आखिरकार हो गया। इसमें 6 नए चेहरे मंत्री बने हैं, 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है और जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का ऐसा जाल बुना गया है जिसे 2027 की चाबी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह कैबिनेट विस्तार अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का तोड़ है? क्या इस विस्तार ने अखिलेश यादव के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है और इसीलिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ एक के बाद एक ट्वीट कर विस्तार पर लंबे चौड़े सवाल भी पूछ रहे हैं। योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार, नई टीम से 27 में नैया पार, नई टीम से हैट्रिक लगाने का योगी प्लान, की काट से अखिलेश परेशान। रविवार की शाम लखनऊ के राजभवन में जब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई तो संदेश बिल्कुल साफ था कि बीजेपी ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का मास्टर स्ट्रोक चलने की पूरी कोशिश की है। कैबिनेट विस्तार में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि 2 का कद बढ़ाया गया। इसमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक और ब्राह्मणों से लेकर ओबीसी दलित चेहरों को जगह दी गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो योगी ने इस टीम के जरिए अखिलेश यादव के उस पीडीएफ फॉर्मूले की घेराबंदी की है जिसने पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी के सामने चुनौती पेश की थी। अच्छा है। अखिलेश जी कह रहे हैं सर पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसमें जातियों का संतुलन सारा गया है। पीडीए उनके पास है नहीं, उनका पीडीए फर्जी है और यहाँ का असली है। लेकिन इस विस्तार पर विपक्ष का हमला उतना ही तीखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे समय काटने वाला खेल करार दिया। अखिलेश का कहना है कि जो सरकार 9 साल में कुछ नहीं कर पाई वो आखिरी के कुछ महीनों में क्या कर लेगी। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, उधर से पर्ची आई है और यहाँ से सिर्फ बढ़ी गई है। हालांकि कांग्रेस भी तंज कसने में पीछे नहीं है। अब सरकार की विदाई के समय मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं। अब चुनाव के कुछ दिन शेष बचे हैं। सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले पंचायत चुनाव कराती, उसके बाद विधानसभा चुनाव कराती, लेकिन 10 साल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ न कर पाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार, जिसमें दलितों महिलाओं को निशाना बनाकर मारा गया, ब्राह्मणों को जाति देकर कार्रवाई की गई, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के लोगों पर सरकार ने प्रतिशोध की भावना से बुलडोजर की कार्रवाई की और मुख्यमंत्री जी के सजातीय अपराधी सरेआम खुले घूम रहे हैं। तो ऐसे समय में मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औचित्य नहीं बनता। मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए है। यानी सपा और कांग्रेस सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी कैबिनेट के फैसले लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में लिखे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश की ये तल्खी योगी की नई घेराबंदी से पैदा हुई घबराहट है? सवाल तो ये भी कि क्या ये नई टीम योगी आदित्यनाथ को यूपी में जीत की हैट्रिक दिलाएगी? ये विस्तार बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। पार्टी ने उन जातियों को फिर से साधने की कोशिश की है जो पिछले लोकसभा चुनाव में छिटकती नजर आई थी। अगर ये समीकरण जमीन पर फिट बैठे तो बीजेपी के लिए 27 की राह आसान हो सकती है। सपा से बगावत करने वाले मनोज पांडे ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उनका नाम जैसे ही सामने आया मंत्रिमंडल विस्तार में, अखिलेश यादव जी के ट्वीट्स कुछ ज्यादा बढ़ गए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम तो इसको इसी तरह देखते हैं कि हम वहाँ साथ भी रहे हैं, तो केवल ट्यूटी हमने देखा 15-12 साल में वहाँ। वैसे मैं नेताजी के साथ रहा, लेकिन तब ट्यूट का जमाना नहीं रहा। यह ट्यूट की लड़ाई नहीं रही, सड़कों पर लड़ाई होती थी। हम तो केवल ट्यूट देख रहे हैं। 2027 की लड़ाई को अब कितनी मजबूत होगी और आगे? बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करके आएगी, इसलिए जनता उनके साथ है, जनादेश उनके साथ है, विकास उनके साथ है और सबका सम्मान उनके साथ है। कुल मिलाकर योगी की नई नवेली टीम बिल्कुल तैयार है। कुछ चुनौतियां भी सामने हैं और अखिलेश का वार भी तेज है। अब देखना ये होगा कि क्या ये विस्तार जनता के बीच
बीजेपी का विस्तार कर पाएगा या अखिलेश का पीडीए मॉडल इस घेराबंदी को तोड़ देगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।